गजा में सहयूनी फौज की पसपाई, फलस्तीनियों की नए अज़्म के साथ तबाहाल इलाकों में वापसी। जश्न में बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे भी शामिल। कहा मुसीबतें नई बात नहीं, हमारे सरबलंद हैं, शुहदा पर फख्र है। हमास और अल-क़स्साम ब्रिगेड के मज़ाहमतकारों का भी दीर अल-बलाह और खान यूनुस की सड़कों पर गश्त, अवाम का वालहाना इस्तक़बाल। 3 इसराइलियों के बदले 90 फलस्तीनियों की रिहाई की तैयारियां। इसराइली खवातीन को रेड क्रॉस के हवाले करने की फुटेज सामने आ गई। मजीद 4 यरगमालियों को हफ्ते को रिहा किया जाएगा। इसराइली काबीना में इख्तिलाफात, कौमी सलामती के वजीर समेत 3 वजीर मुस्तफी। हमास को फातिह करार दे दिया। हम जीत चुके, दुनिया को पता चल गया, इसराइल को शिकस्त हो गई। हमास तर्जुमान खालिद कदूमी की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा, सहयूनी हुकूमत के जवाल के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, कई गुना बड़े दुश्मन के सामने साबित कदम रहे। अमेरिका ने मुआहिदे के लिए इसराइल और हमास पर दबाव डाला। सदर बाइडन कहते हैं उनकी तजावीज़ से हटकर अमल होता तो जंग बंदी ना होती। पोप फ्रांसिस का जंग बंदी का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मजीद लड़ाई न होने, इंसानी इमदाद की गजा तक रसाई और तमाम यरगमाली रिहा होने की उम्मीद जाहिर कर दी। कुरम में शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। बगन में 8 बंकर्स तबाह कर दिए। अलीज़ई एफसी कले से तोपों से शेलिंग। इलाके में कर्फ्यू नाफिज। आज रात दीगर इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन मुतवक्के। बैरिस्टर सैफ ने कहा, अमन पसंद लोगों के दरमियान शरपसंद घुस आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी। मराकश कश्ती सानेहे में हर रोज नए दुख, नए अलम। मलकवाल के नौजवान जाबहक, 2 कजन ताहाल लापता, घरों में सफ़े मातम। सानेहे में मंडी बहाउद्दीन के कई नौजवान भी जामहक। वॉकिंग बॉर्डर्स की रिपोर्ट में लोगों पर हथौड़ों के वार करने के हौलनाक इंकशाफात। 6 दिन तक उनके बच्चे जो उनके बगैर खाना ही नहीं खाते थे, वो आज अब तक उनके पास नहीं है, तो क्या उनकी हालत होगी। हमारे को हमारे बच्चे चाहिए, हमारे बच्चे हमें मिला दो। 1 माह या 2 माह है, कुछ ना खा पी सक रहे। कराची के इलाके गार्डन से लापता 2 बच्चों को बाजियाब कराने में पुलिस नाकाम। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद आलियान और अली रजा का 5 रोज बाद कुछ पता न चल सका। नन्हे सारिम के केस में अपार्टमेंट की यूनियन इंतजामिया भी शामिल है तफ्तीश। खातून समेत जेर हिरासत 4 अफराद से पूछगछ। शिकारपुर में साबिक एमएनए गालिब हुसैन डोमकी से लूट मार के दौरान डाकुओं की फायरिंग। 2 सिक्योरिटी गार्ड जामहक। गालिब डोमकी अहलिया समेत 4 अफराद जख्मी, सक्खर मुंतकिल। एबटाबाद में खातून और 2 बच्चियां 5 रोज से लापता। शौहर का कहना है किसी से दुश्मनी है न किसी पर शक। पुलिस के मुताबिक किरण बीबी का मोबाइल बंद है। अपोजिशन के दबाव हरगिज बर्दाश्त न किया जाए, सिर्फ जायज मुतालबात ही पूरे किए जाएं। नवाज शहबाज मुलाकात में इत्तफाक। बैठक में तहरीरी मुतालबात के जवाब पर भी गौर। राना तनवीर ने कहा, मुज़ाकरात कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। अता तारड़ बोले, पीटीआई ने सियासत को जहर आलूद किया। इस मुल्क में नफरत के बीज बोए, इन्होंने तकसीम डाली, इन्होंने सियासत को जहर आलूद किया। हम तो आज भी खिदमत की सियासत कर रहे हैं। अब उनको ये बात समझ में आई है कि नहीं, हुकूमत से बात होनी चाहिए, तो हुकूमत से बात भी हो रही है, लेकिन हमें बज़ाहिर कोई पेशरफ्त भी नज़र नहीं आ रही। मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। मौलाना फजलुर रहमान का दावा, मुज़ाकरात पर पीटीआई में इख्तिलाफात हैं, इनको देर से समझ आया मुज़ाकरात ही बेहतर रास्ता है। तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा मेरे खिलाफ बयानात दे रहे हैं। बानी को सजा हो गई, पार्टी ने एहतजाज ही नहीं किया। कोर कमेटी इजलास में रहनुमाओं का इजहार बरहमी। आज न्यूज़ ने अंदरूनी कहानी का पता लगा लिया। सलमान अकरम राजा ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम का मकसद यही था, मनपसंद जजेस को लाया जाए, कानूनी जंग भी लड़ेंगे और इखलाकी भी।
26वीं आईनी तरमीम के बाद हमें सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम समझते हैं इस तरमीम का मकसद ही ये था कि अदालती निज़ाम को कमज़ोर किया जाए, मनपसंद जजों को मुकर्रर किया जाए, और ऐसा ही हो रहा है। इस माहौल में भी हम कानूनी जंग लड़ते रहेंगे, हम सियासी जंग भी लड़ेंगे, हम अखलाक की बुनियाद पर भी लड़ेंगे। बानी पीटीआई नैब के काले कानून का शिकार हुए। वो एनआरओ देते तो आज उन्हें भी एनआरओ मिल जाता। शाहिद खाकान अब्बासी के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी अदालतों का केस डीलिस्ट। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के दम दस्तियाबी के बायस केस डीलिस्ट किया गया। समाअत आज और 21 जनवरी को शेड्यूल थी। डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के नए सदर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नायब सदर जेडी वैंस की हल्फबरदारी भी आज ही होगी। वॉशिंगटन में शदीद ठंड की वजह से तकरीब कैपिटल हिल की इमारत के अंदर होगी। ट्रंप वॉशिंगटन पहुंच गए। तकरीब में आलमी रहनुमा भी शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी सफीर रिजवान सईद शेख करेंगे। कराची एक्सपो सेंटर में सिंध लाइव स्टॉक शो इख्तिताम पजीर। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस के नाक़िस सिक्योरिटी इंतजामात। 3 रोज के दौरान दर्जन से ज़ायद शहरी अपनी मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए। लाहौर रेस क्लब में घुड़दौड़। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अपने पसंदीदा जॉकी और घोड़ियों को दिल खोल कर दाद दी। और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी और सैलाब की नई वार्निंग। आज रात और कल कोयटा समेत बेशतर अजला में बर्फबारी, तूफानी बारिश की पेशगोई। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। कराची में सर्दी बढ़ने का इम्कान, पारा 9 तक जाने की पेशगोई।